बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री मेल इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस जो अभी कंडक्ट हो रहे हैं लाहौर सेंटर में। 21 जनवरी को कंडक्ट होने वाला जो इंटरव्यू था कैंडिडेट का, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम। और भी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट्स ने हम तक शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आप तक लम्हा बलम्हा हम शेयर करते रहेंगे। तो आज का इंटरव्यू जो लाहौर हेड ऑफिस में कंडक्ट हुआ, ये था जी मिस्टर जो है ना अब्दुल रहमान है। ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनका लाहौर हेड ऑफिस में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इनकी क्वालिफिकेशन बीएस केमिस्ट्री है, स्पेशलाइजेशन इनकी एनालिटिकल केमिस्ट्री थी, और ये डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। और इनका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ड्यूरेशन था, और ऑलमोस्ट इनसे टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं इनसे पूछे गए हैं। और ये सेकंड वन ये कैंडिडेट थे रिटर्न में जो टॉपर आप कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पे मोहम्मद खान थे, सेकंड पे जो है ये अब्दुल रहमान थे। और इनके जो रिटर्न में स्कोर्स थे एफपीएससी की के अकॉर्डिंग तो इनके 75 स्कोर थे। और जनरली एफपीएससी का जो कट ऑफ मेरिट होता है वो उसका यही एरिया होता है, 70 to 75 जो रेंज होती है ये सिक्योर रेंज होती है जनरली, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं तो मेरिट थोड़ा हाई होता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ 1 by 1 इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो हैं वो भी आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, जी बेटा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड देन हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यूर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स किस टाइप के हैं। एंड विल यू डू अ जॉब इन द प्रोविंस अदर देन द पंजाब। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कैंडिडेट से ऑलमोस्ट एफपीएससी वाले पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट होती है तो आपको किसी भी प्रोविंस में भेजा जा सकता है। तो ये राय लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, और आपने यहाँ पे पॉजिटिव आपने व्यूज़ देने हैं। तो आप कह सकते हैं कि यस जो है ना मैं एग्री हूँ, मैं किसी भी प्रोविंस में जाने के लिए जो है ना वो एग्री हूँ। बिकॉज क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा तो फिर डेफिनेटली आपको वहाँ से ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सीट को भी तो उन्होंने एलोकेशन करनी होती है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फ्यू क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम माय हॉबीज़, हॉबीज़ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और देन उसके बाद एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनका होता है, एक एजुकेशनिस्ट मेंबर होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक आपका जनाब जीके मेंबर होता है, और एक चेयरमैन होता है जो हेड कर रहा होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर व्हेन एग इज बॉइल्ड, जब अंडे को उबाला जाए तो कौन सी चेंजेस आती हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो फिजिकल चेंज ये आती है कि लिक्विड एग वाइट एंड यॉक जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। एंड सेकेंडली इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है वो डी नेचर हो जाता है, और वो प्रोटीन कोगुलेट होती है ड्यू टू द हीट। तो ये दो चेंजेस मेन आती हैं यहाँ पे। मेन जो पर्पस है वो यहाँ पे प्रोटीन की डी नेचरेशन होती है। 22 क्वेश्चन है, विच इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया आइदर फिजिकल और इनऑर्गेनिक। इवन कि इनकी स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल है, लेकिन इनसे पूछा गया कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली इन्होंने कहा कि जी फिजिकल केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। फिर उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इंटरव्यू था। व्हाट इज केमिकल कैनेटिक्स क्या होता है, और व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। Where does dilution affect the molar heat but not the molar specific heat। तो molar heat जो होती है ये जनरली इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसकी वजह से आप जब डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है, जिससे मोलर हीट जो है वो इफेक्ट होती है। जबकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये हर क्वांटिटी के लिए जो है ना ये फिक्स होती है। जिस तरह वाटर की जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको पता है 4.12 है, इसी तरह जो है ये फिर जो है ना वो आपकी कंसंट्रेशन पे या डाइल्यूशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। विच क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड विच आर नॉट, यानी कि सॉल्युबल क्लोराइड में देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और इनसॉल्युबल जो क्लोराइड में लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मरकरी है, ये क्लोराइड्स आ जाते हैं। दीज आर जनरली पार्शली कह सकते हैं आप स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट होते हैं। इसके बाद जो एजुकेशनिस्ट मेंबर था वो क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये सारे बेसिक क्वेश्चन है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, और इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल भी शेयर की होगी कि जितने भी टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पॉसिबल हैं, कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, बेसिक क्वेश्चन वो उसमें मौजूद थे। विच मेथड इज बेस्ट फॉर कॉलेज लेवल, तो डेफिनेटली कॉलेज लेवल पे एक लेक्चर मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, और उसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। आर यू टीचिंग इन एनी कॉलेज और स्कूल, उसके साथ साथ पूछा गया द बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसका नाम बताएं। तो ये है जी डेवरेंट लाइन होती है। 2 पॉइंट्स ऑफ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कोई से 2 पॉइंट आपने बताने हैं जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। तो एक तो एक खम है खैबर पख्तूनख्वा में, और एक चमन है बलूचिस्तान में है। तो इस तरह और भी हो सकते हैं, और भी हैं, तो आप उसको भी नोट कर लें, प्रिपेयर कर लें। इस तरह जीके मेंबर था, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि लिंक बिटवीन दी रॉवलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, इनके बीच में क्या यानी कि एक लिंक है। तो रॉवलेट एक्ट इन 1919 ये जो है इसने अलाउड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू डिटेन द इंडियन विदाउट ट्रायल। फिर इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, अगेंस्ट दिस लॉ लेड टू दी, फिर इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है वो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ। तो इसको भी देख लें, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कंपेयर द नेहरू रिपोर्ट एंड कायद-ए-आज़म 14 रिपोर्ट, इसमें क्या मेन डिफरेंस है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये जनरली अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में ये आइडिया दिया था। हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो चौधरी रहमत अली हैं। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इंटरव्यू वाज वेरी ईजीएस्ट आप कह सकते हैं। दिस इज द गुड लक फॉर दिस कैंडिडेट। हु रोट द एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का जो कौमी तराना है हफीज जलंधरी ने लिखा, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। चेयरमैन की तरफ से अगेन क्वेश्चन जो पूछे गए इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड कि शान नजूल ऑफ सूरह अल-फील, इससे पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जो इस्लामाबाद सेंटर में हुआ तो वहां पे शान नजूल ऑफ सूरह कौसर का पूछा गया। तो 4-5 इंपॉर्टेंट यानी कि सूरह हैं जिनका शान नजूल का आपको पता होना चाहिए। सूरह फील, सूरह कौसर, उसके साथ साथ सूरह फलक, और ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जिनका शान नजूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत फूल का हाथियों से रिलेटेड ये वाक़या आपने पढ़ा होगा, इसकी जो है ना आप तफसीर ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी तफसीर है। तो ये सूरह फील रेफर्स टू द इवेंट व्हेन अब्राह नामी एक यानी कि लीडर था, एक किंग था, ये उसका वाक़या है जो कि यमन का किंग था। इसने मार्च किया आर्मी का एलिफेंट लेके काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने का प्लान किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर अबाबील का जिक्र किया वहां पे कुरान मजीद में, अबाबील भेजे और कंकरियां मरवाई गई और उसको तबाह कर दिया गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग हु ट्राइड टू डिमोलिश द काबा, तो ये अबराह था। व्हाई डिड ही वांट टू डिमोलिश द काबा, वो क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हजरत अब्दुल मुतलिब बेसिकली उस वक्त निगरान कह सकते हैं आप काबा के, ही वांटेड टू divert pilgrims to his newly built church in the Yemen to establish it as a religious center। वो चाहते थे कि लोग मेरे चर्च की तरफ आएं बजाय इसके कि काबा की तरफ राग़िब हों। व्हाट वुड बी द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट, तो डेफिनेटली हमने तो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जो कुरान में जिक्र आया और बरहक भी है, लेकिन साइंस कहती है कि ये जो अबराह नामी लश्कर था वो जो तबाह हुआ था वो बेसिकली ये एक नेचुरल डिजास्टर थी, एक कुदरती तबाही थी आप कह सकते हैं। यहाँ पे उसने जिक्र भी किया है कि फॉर अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू द इवेंट इज कंसीडर्ड द मिरेकुलस इंटरवेंशन बाय द अल्लाह टू प्रोटेक्ट द काबा, एम्फसाइजिंग द सेक्रेडनेस ऑफ द मक्का। जबकि साइंस कहती है, या साइंस का ये थ्योरी हो सकती है कि वो कहती है कि बिलीव्स एज इट एज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइन पावर बियॉन्ड द नेचुरल फिनोमेना होता है। ठीक है, तो ये थे जी कुछ क्वेश्चन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ने हमारे साथ शेयर किया है। ये हमारे कैंडिडेट थे जनाब अब्दुल रहमान साहब। ठीक है, तो ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया। इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको जितने भी एफपीएससी से रिलेटेड इंटरव्यूज होंगे या हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस पे आपको मिलेंगे, एज इट मिलेंगे। इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, एफपीएससी में फीमेल टीजीटी का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, और उसके साथ साथ इससे पहले एफपीएससी जो है ना वो टीजीटी का रिजल्ट मेल का भी अनाउंस हो चुका है। तो इंशाल्लाह इन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट इंटरव्यू डाटा मिलेगा आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।